अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने 2022 में क्या सीखा। अब वैसे तो हम बहुत सारी बातें डेली बेसिस के ऊपर सीखते रहते हैं, लेकिन मैंने चंद 10 के करीब पॉइंट्स जमा कर लिए हैं जो मैंने 2022 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लर्न किए हैं अमली ज़िंदगी के हवाले से, जिनका ताल्लुक़ अमली ज़िंदगी के साथ है और जो आगे चल के मुझे फ़ायदा देंगे। तो जब मैंने पॉइंट नोट किए तो मैंने सोचा क्यों ना ये पॉइंट्स आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए जाएँ, ताकि इनका फ़ायदा आप लोगों को भी हो जाए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वो पॉइंट्स हों जो मैंने सिर्फ 2022 में लर्न किए, जिनका मुझे इदराक 2022 के अंदर हुआ। कोई 2021 की बात ना हो, कोई 2020 की बात ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने लर्न की 2022 में वो ये थी कि मुझे पैसिव इनकम की इम्पोर्टेंस पता चली। अब देखिए, हम एक तो एक्टिव इनकम कमाते हैं, वो इनकम यानी कि जो हम 9 to 5 जॉब करके कमा रहे हैं, इवनिंग जॉब में, नाइट ड्यूटी में करके कमा रहे हैं, या बिज़नेस करके कोई भी हम अपने घर से बाहर निकल के मेहनत करके एफ़र्ट्स करके जो हम कमाते हैं, वो हमारी एक्टिव इनकम होती है। दूसरी इनकम जो होती है हमारी पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। एक दफ़ा हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, एक दफ़ा हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद बग़ैर मेहनत किए घर बैठे या बहुत मामूली सी मेहनत किए घर बैठे हमें आराम से हम अपने कामों में मसरूफ़ हों, लेकिन हम इनकम कमा रहे हों और हमारा पैसा बन रहा हो, पैसे हमारे पास आ रहे हों। इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। अब भले ही ये पैसिव इनकम, मुझे ये बात समझ में आई कि भले ही ये बहुत थोड़ी सी क्यों ना हो, कि इंसान के पास 1 या 2 रिसोर्सेज़ अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए पैसिव इनकम की। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 1 या 2 पैसिव इनकम की रिसोर्सेज़ इंसान के पास ज़रूर होनी चाहिए। देखें, एक्टिव इनकम आप कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, भले आप 2 लाख कमाएँ, 3 लाख कमाएँ, 10 लाख कमाएँ महीने के, लेकिन पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस को मद्देनज़र रखें। इसको आप हाथ से जाने ना दें। भले आप थोड़ी सी इनकम, भले आप 5,000 आपको महीने के मिल रहे हों, भले 10,000 मिल रहे हों, भले हफ्ते के आपको 1,000 रुपये मिल रहे हों बग़ैर मेहनत किए, तो आप पैसिव इनकम को हाथ से जाने ना दें। दूसरा पॉइंट जो मैंने लर्न किया वो ये किया कि सेविंग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती हैं। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसे मराहिल से हम गुज़रते हैं कि हमारी रेगुलर जॉब होती है, अच्छी वाली जॉब चल रही होती है, लेकिन कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसी ट्रेजेडी आ जाती है जिसकी वजह से हमें रिज़ाइन करना पड़ जाता है, हमें जॉब छोड़नी पड़ जाती है। तो उसके बाद जब हम जॉबलेस हो जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी नई जॉब के लिए अप्लाई भी किया है तो उसके लिए भी हमें इंतज़ार करना है। और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसका आपको पता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि आपको, भले आप जॉब कर भी रहे होंगे, लेकिन आपको अनपेड होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने तक, 5 महीने तक आपकी सैलरी नहीं आएगी। अब ये जॉबलेस जो होने का ड्यूरेशन था, जो अरसा था घर बैठने का, जॉब के अप्लाई करने का, अनपेड रहने का, जॉब के होने के बावजूद, तो इस वक्त आपको अपनी सेविंग्स भी काम आएंगी और अपनी पैसिव इनकम भी साथ में काम आएंगी। देखिए, सेविंग करना एक बहुत बड़ा स्किल है, ये हमें सीखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50,000 कमा के भी सेव कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 लाख कमाने के बावजूद भी आखिरी में कहते हैं यार कुछ बचता नहीं है। तो ये बड़े ख़तरे वाली बात है, बड़े नुकसान वाली बात है। देखिए, मैं एक जल्दी से आपको टिप दे देता हूँ सेविंग की, बचत की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कि मैंने ये रूल बना लिया है, आप भी बना लें, कि अगर जो है वो कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है ना आपको, उस चीज़ को आप बाय ना करें, उस चीज़ को आप ना ख़रीदें। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ को आप ख़रीदें। अगर आपकी सेविंग नहीं हो रही तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी जो है वो सेविंग कहीं ना कहीं से करवा देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेविंग का स्किल हर इंसान को सीखना चाहिए। तीसरी बात मैंने ये सीखी कि अगर आप बग़ैर लालच के, बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी को कोई फ़ायदा पहुँचाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसका रिटर्न आपको ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में देते हैं, बल्कि उसका रिटर्न अल्लाह पाक आपको दुनिया के अंदर भी देते हैं, और वो बंदा भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न उसका करके जाता है। लेकिन आपकी नीयत शुरू में कोई एक्सपेक्टेशन की नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा होता बहुत कम है कि अमूमन क्या होता है कि लोग सिर्फ़ उसी की इज़्ज़त करते हैं, लोग सिर्फ़ उसी का काम करते हैं, उसी के काम आते हैं, उसी की हेल्प करते हैं जहाँ से उनको कुछ रिवॉर्ड में, कुछ नतीजे में कुछ मिलने की उम्मीद हो। जहाँ से उनको पता हो कि हाँ भाई, आज हम इसके काम आ रहे हैं तो कल को ये भी हमारे काम आएगा, ये हमारी जो है वो अल्लाह माफ़ करे साइकी बन गई है, और इसी सोच के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बड़ी ख़राब सोच है, बड़ी ख़तरनाक सोच है, बड़ी बदतरीन सोच है। इस सोच से हमें निकलना चाहिए। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो जब मैं नया यहाँ पर आया था, लोगों को पता नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो कोई मुझे सलाम भी नहीं करता था और सबको मुझे सलाम करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो उसके बाद मुझे सलाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत ज़िंदा करते हुए सलाम में पहल करना शुरू कर दी, क्योंकि पता लग गया मैं डॉक्टर हूँ, मुख्तलिफ़ काम पढ़ सकते हैं और मुख्तलिफ़ बातें पूछ सकते हैं। तो ऐसा ना हो, हम बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मफ़ाद के, बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशन के, अगर हम
जो है वो किसी की मदद करते हैं, किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने ये बात सीख ली है कि हमें जो उसका रिटर्न जो मिलेगा ना, रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हमारी नीयत सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की थी बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशन की, तो उसमें जो रिटर्न मिलेगा अल्लाह पाक की तरफ से आखिरत में भी मिलेगा, दुनिया में मिलेगा, और वो बंदा भी आपको रिटर्न में बहुत सारा कुछ देकर जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि नीयत सिर्फ आपकी अल्लाह को राज़ी करने की हो, कोई बदले में आपको मिलने की ज़रा भी उम्मीद ना हो। चौथी बात मैंने ये लर्न की कि अगर आप चाहते हैं, कोई आपके सामने बुरा काम कर रहा होता है, आपका फैमिली मेम्बर है, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, और आप उससे कोई बुराई को छुड़वाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सही रास्ते की तरफ आ जाए, सही ट्रैक के ऊपर आ जाए, बुरा काम छोड़ दे, ये अच्छी बातों को अपनाना शुरू कर दे, तो अगर आप किसी के लिए इस तरह हिदायत का ज़रिया बनना चाहते हैं, किसी को दावत देना चाहते हैं या किसी को खैर की तरफ लाना चाहते हैं, तो उसकी आपको जो है वो 10 बातें कड़वी सुननी पड़ेंगी, आपको उसकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके सामने आपको ज़लील होना पड़ेगा, उसके सामने आपको जो है वो बिच जाना पड़ेगा, बहुत आजिज़ी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, बहुत उसकी सुननी पड़ेगी, तब जाके वो आपकी एक बात सुनेगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप उसकी 10 कड़वी बातें सुन रहे हो, 100 बातें आपने उसकी सुन ली, आपने उसका गुस्सा भी बर्दाश्त कर लिया, सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त कर ली, आखिरी में एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि आपकी वो एक दिन आपकी वो एक बात ज़रूर सुनेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं किसी से कोई अच्छा काम करवाना, किसी अपने के लिए या किसी दूसरे के लिए हिदायत का ज़रिया बनना, तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लें और उसकी 10 कड़वी कसीदी बातें सुनने के लिए पहले से ही तैयार हो जाएँ। पहले से ही तैयार हो जाएँ कि अगर ये मुझे कुछ बोलेगा, ज़लील करेगा, गुस्सा होगा, तो मुझे इसकी बर्दाश्त करनी है, सिर्फ़ इस पर्पस के लिए कि कल मैं इसको कोई अच्छी बात समझा सकूं और इससे मेरा ताल्लुक़ ना टूटे। हम आम तौर पे क्या करते हैं कि अगर कोई किसी बुरे काम में लगा हुआ होता है तो उससे पहले ही नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहाँ से अच्छाई की तरफ आएगा, और फिर हम उसे अच्छी बात करने की तरफ लाने भी चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर जवाबन वो हमले करता है, जवाबन हमें कुछ सुनाता है, तो उसके बाद हम थक हार के बैठ जाते हैं। और क्योंकि ईगो हमारी इतनी ऊपर हुई हुई होती है कि हमें उसकी बात सुनने को उसका यानी हौसला ही नहीं होता, और इसीलिए जो है वो हम उसकी बात सुन नहीं पाते, और उसको फिर अगर हम उसकी बात नहीं सुन रहे, उससे अलग होकर बैठ जाएंगे, और उसको फिर हम अच्छी बात की तरफ जो है वो ला नहीं सकेंगे। तो अगर आपने उसकी बातें सुन ली चंद, तो इंशाल्लाह कल वो भी आपकी बात सुनेगा। तो इस बर्दाश्त करने की वजह से कल को आप उसके लिए हिदायत का ज़रिया बन सकते हैं। पाँचवीं बात जो मैंने सीखी वो उर्दू की अहमियत सीखी। देखें, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के वालिदैन अपने बच्चों को इंग्लिश तो बड़े सिखा रहे हैं, अंग्रेज़ तो बड़ा बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उनको ये जो है वो सोच उनके दिमागों में लोगों ने डाल दी है, पता नहीं कैसे अंग्रेज़ों ने अपना ग़ुलाम बना लिया है कि हमारा पाकिस्तान में पढ़ने वाला बच्चा, पाकिस्तान में रहने वाला बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश में 90 प्लस नंबर लेकर आ रहा है, लेकिन उर्दू के अंदर फ़ेल हो रहा है, उर्दू में वो पासिंग मार्क्स लेकर आ रहा है। अंग्रेज़ी उसको दुनिया जहान की आती है, लेकिन उर्दू वो बोल नहीं पा रहा, उर्दू वो लिख नहीं पा रहा, उर्दू वो समझ नहीं पा रहा। तो मुझे इस उर्दू की अहमियत का अंदाज़ा हुआ, इस अहमियत का एहसास मुझे 2022 के अंदर हुआ। अगर हम उर्दू नहीं सीखते, अगर हम उर्दू पे हमें महारत हासिल नहीं है, अबूर नहीं है, तो बेशुमार उलूम ऐसे होंगे, बेशुमार नॉलेज वाली पॉइंट्स ऐसे होंगे, बेशुमार हुनर ऐसे होंगे जो हम नहीं सीख सकते, बेशुमार इल्म की बातें होंगी जिससे हम कोरे रह जाएंगे, जो हमें हासिल ही नहीं हो सकेंगे अगर हमारी उर्दू पे महारत नहीं है। तो उर्दू पे महारत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा आपका लिटरेचर उर्दू के अंदर मौजूद है। अगर आपको उर्दू नहीं आती है, आप जॉन एलिया को कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको उर्दू नहीं आती है, आप अल्लामा इकबाल को कैसे समझेंगे? अगर आपको उर्दू नहीं आती है, आप नासिर काज़मी को कैसे समझेंगे? परवीन शाकिर आपको कैसे समझ में आएंगी? आपको ख्वाजा मीर दर्द कैसे समझ में आएंगे? आपको मीर तकी मीर कैसे समझ में आएंगे? तो उर्दू आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कई सारा लिटरेचर, कई किताबें ऐसी मौजूद हैं जो उर्दू में हैं, जिनकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन ही नहीं है। तो अगर आपकी उर्दू में महारत नहीं है, ना सिर्फ ये कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके वीक हो जाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान में रहकर, हमारे इस मुल्क में रहकर, बल्कि आप बहुत सारे इल्म से आप महरूम हो जाएंगे, बहुत सारे इल्म आप हासिल नहीं कर सकेंगे। छठी बात मैंने ये 2022 में ही सीखी कि हलाल पैसा कमाते हुए इंसान को शर्माना नहीं चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। जब भी इंसान कोई पैसे कमाने की सोचता है ना, तो लोगों की 10 उंगलियां उसकी तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। ये तो है ही पैसे का पुजारी, इसके पास तो पैसे कमाने के अलावा कोई काम ही नहीं है, हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है। चाहे वो बंदा जो पैसा कमा रहा है, भले वो कितना ही दीनदार हो, वो कितना ही अल्लाह वाला हो, 5 वक्त का नमाजी हो, वो हाफिज़ कुरान हो, वो कोई भी हो, अगर उसने पैसे की सोची, ज़्यादा पैसा कमाने की उसने कोशिश की, उसके बारे में सोचा, तो हज़ारों लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे, उसको गालियां सुननी पड़ेंगी, पता नहीं क्या क्या उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये आज हमारे लोगों की साइकोलॉजी बन चुकी है। तो मैंने ये सीखा कि अगर आप हलाल कमाना चाहते हैं ना, और अब क्योंकि पैसा सबसे बड़ी आज ज़रूरत बन चुका है लोगों की, और पैसा अगर आपके पास है तो आपको बेशुमार आपको लग्जरीज़ हासिल हो सकती हैं, बेशुमार परेशानियों से, तकलीफ़ों से, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से आप अपने आप को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, और बहुत सारे नेक काम भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो अगर आप हलाल कमा रहे हैं तो फॉर गॉड से किसी की बात आप ना सुने। एक बात जोड़ देता हूँ उसके साथ है, मेरे एक उस्ताद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। तो
उनसे उन्होंने एक दफ़ा बताया कि जो है वो कंसल्टिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं लोगों की, और उसके वो पैसे चार्ज करते हैं अपने टाइम के, और करने भी चाहिए। लोग उनको बड़ा कहते हैं कि भाई आप तो मिलियनर हैं, आप तो लखपति हैं, करोड़पति हैं, और उसके बावजूद भी आप जो है वो लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों को बात समझाने के, लोगों को टाइम देने के पैसे लेते हैं आप तो। और कोई ये भी कहता है, उन्होंने कहा, कोई मुझे ये भी कहता है कि आप तो जो है वो एक बिल्कुल आप में और कुत्ते में कोई फ़र्क ही नहीं है, आप में और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो जवाबन कहते हैं, अगर मुझे कोई कहता है ना कि आप में और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं है और आप पैसे की पुजारी हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं नहीं, कुत्ता मुझसे बहुत अच्छा है। कुत्ते को अगर मालिक खाना नहीं देना तो उसके दरवाजे के ऊपर बैठा रहेगा उसकी वफ़ादारी के अंदर, लेकिन मुझे अगर कोई मेरा क्लाइंट पैसे ना दे तो मैं उस क्लाइंट को अगले दिन छोड़ के भाग जाऊँगा। ये बात बड़ी मेरे दिल को लगी और ये मुझे बात समझ में आई। यानी वो समझाना चाह रहे थे कि किसी की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हलाल कमा रहे हैं तो आप कमाते रहें, किसी की ना सुनें। सातवीं बात मैंने ये सीखी कि कभी किसी के सामने अपनी तारीफ़ ना करें। आप कभी भी किसी के सामने अपनी तारीफ़ी कलमात किसी के सामने ना कहें, और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके उसके दरमियान कोई गैप पैदा हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके दरमियान फ़ासले पैदा हो जाएँ, वो आपसे नफ़रत करे या कोई नेगेटिव फीलिंग्स उसके दिमाग में आएँ और किसी भी किस्म का फ़ासला वो आप अपने साथ जो है वो क्रिएट कर ले, तो कभी भी ये गलती मत करें कि अपनी तारीफ़ें उसके सामने करना शुरू कर दें। ये बात मैंने सीखी 2022 में। और क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत बहुत कम, बहुत एक्सेप्शंस में ऐसे लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो आपके साथ मुखलिस हैं, जो आपकी तरक्की को देखकर खुश होते हैं, जो आपकी मुँह से आपकी तारीफ़ सुनकर खुश होते हैं। ऐसे लोग एक्सेप्शंस में हैं, आपके पेरेंट्स ही होंगे बहुत ज़्यादा, या आपसे बहुत करीबी जो लोग होंगे, बहुत एक्सेप्शंस में हैं, अगेन कह रहा हूँ। तो इसीलिए ये गलती मत करें। अगर आप अपने ताल्लुक़ को कायम रखना चाहते हैं और आप हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बग़ैर हसद के और बग़ैर नफ़रतों के, मोहब्बतों के साथ सबसे बना के रखना चाहते हैं, तो अपनी तारीफ़ें ना करें किसी के सामने। औरों को भले करने दें, और लेकिन अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें ना करें। आठवीं बात मैंने ये सीखी कि अगर किसी को नसीहत करते हैं तो नसीहत करते वक्त उसे अच्छाई की तरफ बुलाते हुए, उसे बुराई से रोकते हुए, आप उससे तब्दील होने की बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें। ये बात याद रखें कि अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं और अगर आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो उससे ज़र्रा बराबर भी उम्मीद ना रखें कि अगले दिन तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि मैं सामने वाले की तब्दीली के लिए बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगले दिन जो है वो नमाज़ी बन जाए, अगले दिन ये बुरा काम छोड़ दे, तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर लेंगे ना, तो आप टेंशन डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। देखें, कुरान में भी ये बात मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कुरान में इसका मफ़हूम है कि नबी जी कि आप क्या इनकी फ़िक्र में और आप क्या इनके बारे में सोच कर अपने आप को हलाक कर लेंगे? यानी जो लोग ईमान नहीं लाते, क्या इनके बारे में सोच कर कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे, क्या इस बारे में अपने आप को हलाक कर लेंगे, या इतना फ़िक्रमंद होंगे, इतना गमज़दा होंगे? तो इतना गमज़दा होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक जगह ये भी फरमाएँ कि क्या आप लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे कि लोग ईमान लेकर आ जाएँ? तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती किसी को हिदायत के ऊपर लेकर नहीं आ सकते। तो जब भी अगर आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो जब भी किसी को आप दावत दे रहे हो, आप किसी के लिए गाइडेंस का ज़रिया बन रहे हो, किसी को अच्छी बात कन्वे कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नतीजा ना निकालें अपने दिमाग में कि ये मेरी बात कबूल करेगा। बस आप अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसके साथ एक अच्छाई की नीयत से आप अपनी बात को कन्वे कर दें। नवीं बात मैंने ये सीखी 2022 में कि इंसान कभी भी किसी से बेपनाह मोहब्बत ना करे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इंसान कभी भी किसी से बेपनाह मोहब्बत ना करे, किसी इंसान से, क्योंकि देखिए इसके बड़े नुकसानात हैं। अगर आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं ना, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो इसका एक नुकसान ये होता है कि आप उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर बैठते हैं, आप उसके ऊपर अंधा यकीन कर बैठते हैं, और वो कोई भी आपको चूना लगा के चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी आपसे वो झूठ बोल देगा, आपको कहानियाँ सुना देगा, आपको टोपी करा देगा। अगर आपको उससे मोहब्बत है ना, तो आपको उसका टोपी कराना, उसका झूठ बोलना, उसका चूना लगाना आपको नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर अंधा यकीन किया हुआ है। अगला नुकसान ये होगा कि आप रीज़निंग नहीं कर पाएंगे। यानी मोहब्बत जब आप किसी से करेंगे ना, बेपनाह मोहब्बत, तो आप रीज़निंग के स्किल से आप महरूम हो जाएंगे। उसके हवाले से आप उसके सही गलत को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और उसके साथ अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि जब भी किसी से इंसान मोहब्बत करता है तो उसका थोड़ा सा रीज़निंग वाला हिस्सा वैसे ही डाउन हो जाता है। फ्रंटल लोब उसका वैसे ही दिमाग का जो है वो काम करना थोड़ा सा कम कर देता है। तो रीज़निंग नहीं होगी तो उसके बारे में सही गलत सोचना, और जब उसके साथ आप होंगे तो इवन अपने बारे में सही गलत का फ़ैसला करना, ये भी आप नहीं कर सकेंगे। एक नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये होगा आपको कि आप अल्लाह के अहकामात तोड़ बैठेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी ख्वाहिशात पूरे करने के चक्कर में, उसकी विशेज़ पूरी करने के चक्कर में, उसकी चाहतों को पूरी करने के चक्कर में आप बहुत सारे अल्लाह के अहकामात और उसकी ख्वाहिशात में फ़र्क नहीं कर पाएंगे।
आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बहुत सारे अल्लाह के अहकामात तोड़ देंगे। तो इसीलिए मैंने ये सीखा 2022 में कि बेपनाह मोहब्बत इंसान कभी भी किसी से ना करे। और अगर मोहब्बत करनी भी है आपको, और मोहब्बत अगर किसी से हो भी रही है, मिसाल के तौर पे अपने बच्चों से हो रही है, अपनी बीवी से हो रही है, अपने किसी दोस्त से हो रही है, बहन या भाई से हो रही है, तो वो मोहब्बत इतनी हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत उस मोहब्बत के ऊपर गालिब हो, ताकि आप उसके बारे में अच्छा बुरा भी सोच सकें। अगर कोई बुरा काम करता है वो भी आपको पता हो, उसके बारे में रीज़निंग भी कर सकें, उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट भी ना हो कि अगर आपको वो कोई चुना लगाने की कोशिश करता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो शख्स आपके लिए अल्लाह के अहकामात को टूटने का ज़रिया बनता है, अल्लाह के अहकामात को तोड़ने का ज़रिया बनता है, तो आप उस वक्त अपने आप को संभाल सकें कि नहीं, यहाँ तो अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, यहाँ तो मैं इसकी बात नहीं मान सकता। तो ये तभी होगा जब अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा हो और उसकी मोहब्बत कम हो। तो कभी भी किसी से बेपनाह मोहब्बत ना करें। 10वीं बात जो मैंने ये सीखी वो ये थी 2022 में, कि अगर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे रोना आ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे आंसू बहाने आ जाते हैं, आहज़ारी करनी आ जाती है, तो इंसान के लिए बड़ी बड़ी परेशानियां हल हो जाती हैं। इंसान बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुज़र जाता है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, बड़े बड़े दर्द दुख सह जाता है, पी जाता है, और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी उसके सामने छोटी लगना शुरू हो जाती है अगर इंसान को अल्लाह के सामने रोना आ जाता है। तो ये दुआ मांगना भी जो है ना, अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने आहुजारी करना, अल्लाह से दुआ मांगना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अल्लाह से मुनाजात करना, अल्लाह से बातें करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसे हमें सीखना चाहिए, इसे हमें सीखना चाहिए। तो अल्लाह से दुआएं करना, अगर अल्लाह के सामने रोना अगर हमें आ जाए, दुआएं मांगना अगर हमें आ जाए, तो इंसान बहुत सारी परेशानियां इंसान की हल हो सकती हैं और बहुत सारे गमों से इंसान अपने आप को निकाल सकता है। तो ये वो बातें थीं जो मैंने 2022 में सीखी। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इन बातों से ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने 2022 में क्या सीखा, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका इर्तिज़ा रहमान।